तो भाई, तो ये एक अलग सा टॉपिक है। जैसे अभी जो जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की क्वेश्चन आया था, उनके बारे में पूछा था। तो उनकी एक किताब है रजवाड़ी संस्कृति और परंपरा, उस किताब के कुछ अंश बता रहा हूँ। ये वैसे कोई परीक्षा उपयोगी नहीं है, परीक्षा में ये नहीं पूछी जाती, ये एक संस्कार है। यानी हमारे राजपूताना के क्या संस्कार थे, संस्कारों से संबंधित है, रीति रिवाजों से संबंधित इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है। और हर व्यक्ति की रुचि रहती है अपने समाज के बारे में जानने, हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज जानने के। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं 4-5 बातें आपको इससे संबंधित बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि जैसे नहीं पता होता लोगों को कल्चर के अंदर, जैसे को इससे संबंधित बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि जैसे नहीं पता होता लोगों को कल्चर के अंदर, जैसे अपने तलवार के कैसे प्रयोग किया जाता है। आप तो करते ही नहीं लड़ाई दंगों में, लेकिन फिर भी तलवारों का जैसे शादी ब्याह में करते हैं। तो दुल्हन बेरे को किया डाली जाए, कोई इन डाले रखे, कोई इन डाले रखे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि होगा कैसे। जैसे कभी इंस्पेक्टर को देखा होगा कि पिस्तौल किधर, पिस्तौल हमेशा इस साइड में होता है, क्यों? क्योंकि उसे इस हाथ से ही निकालना है उसे। तो वही तलवार का रूल होता है, वो भी इस साइड में होगी, उस हिसाब से होगी कि उसे निकाल सके। आपको तो कोई इन टांगिया रखेगो, कोई ऊंधी टांगिया रखेगो। तो तलवार के उपयोग करने के भी अपने रूल होते थे। कभी भी देखना, तलवार को कभी भी मयान से बाहर नहीं निकाली जाती, उसके भी अपने नियम होते थे, क्योंकि हथियारों के प्रयोग के भी नियम होते थे। तलवार कभी पुराने, आप कोई देखना पुराने जैसे नाटक वगैरह आता है, तो जब भी कोई जिक्र चल रहा है और सबके पास तलवारें होती है, पुरानी राजपूती परंपरा में अगर कोई नाटक वगैरह आई, तो जब भी बात बिगड़ती थी तो तलवार धमकी देते थे, तो तलवार आधी बाहर निकालते थे। क्यों? पूरी तलवार बाहर तभी निकलती है मयान से जब वो तलवार या तो किसी का खून पिएगी, बाहर निकलेगी, या फिर उसके धार देने के लिए। तो अगर मयान से बाहर भी तलवार निकाली है तो या तो उसको लोह के ऊपर टच करके फिर वापस मयान में भेजी जाती थी, क्योंकि तलवार बाहर नहीं निकलती। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं जिन्हें हमें नहीं पता होता। तो ये वैसे परीक्षा उपयोगी नहीं, अपने जीवन उपयोगी है, तो अपन बात कर लेते हैं इनके ऊपर। इस किताब के अनुसार जो जो टॉपिक दिए गए हैं 4-5, वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं, अच्छा भी लगेगा, हमारी कल्चर, राजपूतानी की कल्चर जान के आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, पहली बात तो तलवार चलाना किनको सिखाया जाता था भी? राजकुमार को तलवार चलाना कैसे सिखाया जाता था रजवाड़ों के अंदर? सबसे पहले उसे केला काटना सिखाया जाता था, क्योंकि केला नरम होता है। उसके बाद में क्या, एक जैसे मिट्टी का, गिल्ली मिट्टी का सांड टाइप का एक बनाया जाता था, उसके ऊपर तलवार चलवाई जाती थी। इससे उसकी ताकत का पता चलता था। ये कई बार कौन एक लाठी एक है और जमीन के अंदर कितनी अंदर तू घुसो दे, अब अंदर तो वही घुसो पाएगा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। तो उसके ऊपर, गिल्ली मिट्टी के ऊपर जब तलवार चलाते थे तो इससे पता चलता था कि इसमें ताकत कितनी है, क्योंकि वो 2 आंगल अंदर गई तलवार या 3 गई, इस हिसाब से। और पुरानी कहावतें, किस्से भी सुनाए जाते थे मोटिव करने के लिए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा होती थी, वो कहे पग्गू और तलवार ले गए और बकरे को सिर काटते, यानी ऐसी बहादुरी वाले किस्से सुनाए जाते थे। हो सकता है ऐसे लोग भी होते होंगे जिनके किस्से चले हैं। फिर क्या होता था कि उससे बकरा कटवाया जाता था। अब बकरा मान लो कि बच्चा है, उससे सही नहीं कट रहा है, यानी इसे लोह करना बोलते थे उसे। अब मान लो उससे सही नहीं कटा है तो उसे लोह बिगड़ना कहते थे, कि भी बकरो सही कौन कटे। दिलवाड़ा ठिकाने के अंदर ये तलवार चलाना जो है उनकी पुस्तक में पेज 25 पे लिखा गया है। दिलवाड़ा ठिकाने में क्या होता है, दशहरे के दिन आदमाता के यहाँ रोजाना, नवरात्रों के अंदर आदमाता के यहाँ रोजाना 9 बकरे और 1 भैंसा कटता था। तो जो राजकुमार होते थे उन्हें वहां ले जाया जाता था और सीढ़ियों में उन्हें दिखाते थे, वहां वो खून बहता हुआ देखते थे। क्यों दिखाया जाता था? क्योंकि युद्धों में कहीं आदमी की भावना न परिवर्तित होती, कि जिस आदमी का काम नहीं पड़ा, जैसे एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग तो एक्सीडेंट देख के घबराते, लेकिन पुलिस वाले जाते भी हैं, विनाशती पंजर भी इकट्ठा करें, क्यों? क्योंकि उनका वो काम